कल हम लोग ने त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीखा। और आज हम लोग जो है पिता की क्या कैरेक्टर है, पिता कैसे हैं और उनकी सेवा हमारे बीच में मिनिस्ट्री क्या है। ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों ही सेवक हैं, तीनों ही मिनिस्ट्री करते हैं हमारे बीच में। और हमें भी सीखना चाहिए, मुझे सीखना है कि सेवक कैसे बनना है, क्योंकि हम सब लोग जो है सब लोग बॉस बनना चाहते हैं। सब लोग सोचते हैं कि हम किसी के ऊपर अधिकार करें, लेकिन जो सेवक में जो नम्रता से शांति आती है वो हमें सीखना है। ठीक है, तो आज हम लोग पिता के बारे में सीखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पिताजी, हम लोग अनवर्दी वैसल हैं प्रभु, हम लोग किसी लायक नहीं है, लेकिन प्रभु तूने हमारे ऊपर दया किया है, तो अब प्रभु अपने बारे में आप ही सिखा सकते हैं। पुत्र पिता को दर्शा सकता है प्रभु। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा आज हमसे बातें कर पिता, और अपने बारे में आप सिखाइए पिता परमेश्वर। यू टेक ओवर प्रभु, आप हम सबका ताबा ले पिता, और हमको आपके बारे में सिखाइए यीशु मसीह के नाम से। ओके, अभी इंग्लिश में बोलते हैं फादरहुड, पिता, पितृता। ठीक है, हम लोग पितृता को जानना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, ये सब लोग को मालूम है कि परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। तो कभी आपने समझा क्या मार्ग? मार्ग मार्ग पे चलते हैं तो हम लोग को किधर पहुंचना होता है ना। अगर हम लोग मार्ग में चल रहे हैं तो मार्ग कहीं पे खत्म होना चाहिए ना, कि मार्ग पे ही चलते रहते हैं हम लोग। तो यीशु मसीह मार्ग है, लेकिन उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल है पिता। हम लोग को पुत्र पिता से मिलाना चाहता है। देखिए, पुराने समय में जैसा इब्रानी की पत्री अगर हम लोग देखेंगे, सिस्टर है वहां पे, इब्रानी की पत्री पहला अध्याय निकालिए। शुरुआत में क्या लिखा है? हाँ, ठीक है। तो इससे पहले जो है परमेश्वर ने हमें अलग अलग रीति से बहुत से लोगों के द्वारा बातें की है, बराबर। भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की है, लेकिन अंतिम समय में उसने पुत्र को जाहिर किया, क्योंकि पुत्र जो है वो पिता का पूरा जो पिता है वही पुत्र है। तो इसके लिए पुत्र क्या बोलता है, जब कोई तो एक 12 में से डिसाइपल है, चेला है, वो बोलता है प्रभु तू हमें पिता दिखा तो हम विश्वास करेंगे। तो बोलता है, आई थिंक फिलिप है, मैं तुम्हारे बीच में इतने दिन तक रहा हूं, अभी तक तू पिता को नहीं पहचान सका क्या? तो पुत्र जो है पिता को बताने के लिए इस दुनिया में आया था। तो पुत्र जो मार्ग है हमें पिता की तरफ पहुंचने के लिए, हमें परमेश्वर परमेश्वर पूरी दुनिया बोलती है परमेश्वर, बराबर। पूरी दुनिया कुछ ना कुछ चीजों को बोलती है, ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। शैतान सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलते हैं हाँ यही परमेश्वर है, क्योंकि ये अलौकिक है, क्योंकि ये कुछ चमत्कार दिखाता है, कुछ आत्मिक है, आत्मिक चीजें, कुछ चमत्कार कुछ दिखाएगा तो उसको वो लोग नमस्कार करते थे। अभी तक सब लोग खोज कर रहे हैं कि परमेश्वर कौन है। इसके लिए पुत्र आया, यीशु मसीह आया, और उन्होंने हमें परमेश्वर के बारे में बताया, परमेश्वर से इंट्रोडक्शन दिया। परमेश्वर को जानने का रास्ता पुत्र है। इसके लिए यीशु कहता है मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। ठीक है, और वो मार्ग हमें पिता की तरफ लेके जाता है।
तो पिता को हमें समझना है, तो हम यीशु मसीह जैसे पिता के बारे में बताते हैं। देखिए, पिता के बारे में बहुत सी यीशु मसीह ने बहुत सी चीजें बोली है। आज पुराने समय में आप देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट में अगर पुराने नियम में जाएंगे, पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने जैसा जैसा परमेश्वर के बारे में बताया, उससे गहरी चीजें पुत्र ने बताई है। उससे बहुत ही गहरी चीजें पुत्र ने अपने पिता, जो हम बोलते हैं हमारा पिता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे समरी स्त्री को, ठीक है, समरी स्त्री को क्या बोलता है, या जो यूहन्ना 4 निकालेंगे, ये मेरा कुछ भी मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया है, अलग है मेरा, एक्चुअली चालू नहीं किया हम लोग ने, बट मुझे वही हो रहा है। चौथा यूहन्ना चौथा निकालेंगे चैप्टर। हालांकि मुझे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग में अपन ऐसा इधर उधर नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक बार देखेंगे। पहुंच गए हम। 22 देखिए, 4 का 22। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते, उद्धार यहूदियों में है। ठीक है, पूरी दुनिया नहीं जान रही है परमेश्वर कौन है, लेकिन वो आराधना करती है उसकी, समझ के कि ये परमेश्वर है। तो यीशु बोलते हैं कि मैं जानता हूं, हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि परमेश्वर से पिता परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं है। तो यीशु मसीह ने पिता को जाहिर किया है। तो पिता को हम लोग को समझना है। पिता हमारा मंजिल है ना। एक बात बताइए, पिता की कितनी महानता है। अगर एक घर के अंदर, कोई भी घर हो, इंसान का घर हो, इंसान के घर में अगर पिता ना हो, तो घर जो है अधूरा हो जाता है। पिता की छाया रहती है घर पे, तो सब खुश रहते हैं। पिता कैसे भी हो, इस समय इंसान की बात करो, अगर इंसान के घर पे, मनुष्य के घर पे एक पिता रहता है, तो हर एक को एक सुरक्षा महसूस होती है। ठीक है, सुरक्षा महसूस होती है कि पिताजी घर पे है। वैसे ही स्वर्ग में अगर पिता परमेश्वर ना हो, तो स्वर्ग का क्या फायदा है। तो हमें पिता के बारे में आज थोड़ा हम लोग सीखते हैं। पिताजी कैसे है, पिताजी कौन है, पिता का क्या काम है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों के अलग अलग काम है, ठीक है। तो हमारा विश्वास जो है, हमारा विश्वास है पिता की अलग अलग गुणों के अंदर, पिता के गुण हैं, ठीक है। 1 तिमोथी निकालेंगे 1:17, और निर्गमन 3:14 निकालेंगे। 1 तिमोथी 1:17। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो हम लोग पूरा आज कंप्लीट करेंगे। आमीन। अविनाशी, ठीक है, अविनाशी है। पिता अविनाशी है, मतलब उसका कभी भी विनाश नहीं होगा, वो हमेशा रहेंगे, ठीक है। इसके लिए पिता जब मूसा की तरफ पास आते हैं, तो मूसा कहता है मैं क्या बोलूं उनको, किससे मिला था मैं। तो पिता बोलते हैं जाके बोल कि तूने मिला आई एम से। आई एम मतलब क्या, मैं हूं, हमेशा हूं, हमेशा हूं। सिर्फ एक ही जन बोल सकता है, वो है पिता परमेश्वर, ठीक है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों बोल सकते, क्योंकि तीनों भी परमेश्वर हैं। लेकिन सबसे पहला गुण जो है पिता का, वो अविनाशी है। अगर हम लोग देखेंगे निर्गमन की पत्री 3:14, वो ही बोलते हैं। मैं अभी पहले ही बता दिया आपको, निर्गमन 3:14 देखिए।
हाँ हाँ, यस। ठीक है, मैं हूं। परमेश्वर हमेशा हैं, हमेशा हैं। हम कौन सी भी तकलीफ में रहें, आपको कभी भी यीशु मसीह का जो है, पिता का जो फोन है ना, वो बंद नहीं रहता है, बिजी नहीं रहता है। जब भी आप पुकारेंगे, पिता जहां पे भी आप हैं वहां हैं वो, क्योंकि वो हमेशा हैं। वह हूं, हमेशा हूं। ठीक है। तो पिता अविनाशी है और पिता असीम है। परमेश्वर की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर किसी भी जगह पे कितना भी बड़ा काम आपके लिए कर सकते हैं। कहीं पे भी, कहीं से भी आपको निकाल के ला सकते हैं। कितनी भी बड़ी तकलीफ हो, किसी भी बड़ी चीजों में आप फंसे हैं, तो हमेशा याद रखें, आपका पिता असीम है। आपका पिता जो है, देखो इसके लिए वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि इस दुनिया में किसी को पिता मत कहे, क्योंकि तेरा पिता जो परमेश्वर में स्वर्ग में है, परमेश्वर है। इसके लिए इस धरती पे किसी को पिता मत कहे, क्योंकि इस दुनिया का पिता शायद मजबूर हो जाएगा। कभी कभी पिता जो है माँ से डरता है, तो बच्चों को हेल्प नहीं करता है। कभी पिता के पास पैसे नहीं रहते हैं, तो बच्चों को हेल्प नहीं कर सकता है। कभी पिता कमजोर रहता है, तो बच्चों को बचा नहीं सकता है गुंडों से। लेकिन हमारा पिता असीम है। पिता परमेश्वर असीम है। पिता परमेश्वर हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है। हम पुकारेंगे, उससे पहले पिता वहां पे आ जाता है। हालेलुया। तो इसके लिए राधा गुप्ता को फोन करिए। इसके लिए पिता असीम है। ठीक है। ठीक है, किसमें असीम है? सबसे पहले पिता सामर्थ में असीम है। अगर आप देखेंगे मत्ती 28 का 18 देखेंगे। हम्म हम्म। मत्ती का 18 का 28 का 18 पढ़ा आपने? ओके। सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसने दिया उसको अधिकार? पिता ने अधिकार दिया, क्योंकि पिता का सब चीजों पे अधिकार है। ठीक है। तो सब अथॉरिटी, सब अधिकार पिता ने पुत्र को दिया है। ठीक है। और व्यवस्था 33-28 देखिए। अच्छा, भजन 92 निकालिए। आई थिंक वो रॉन्ग रेफरेंस है। नब्बे का 2 पढ़िए सिस्टर। अनंत काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। कभी आपने सोचा कि कभी शुरुआत हुई? हमारी शुरुआत हुई, मेरी शुरुआत 68 में हुई। ठीक है। इस दुनिया में हर एक की शुरुआत हुई, लेकिन पिता की कोई शुरुआत नहीं है। न उसका आदि है, न उसका अंत है, सिर्फ वो है। ठीक है। कभी आप सोचे नहीं है? आप सोचिए। ठीक है। रोमियो 11:33 निकालेंगे। ठीक है। रोमियो 11:33 में क्या लिखा है?
देखिए हम लोग विश्वास किसी किसी ऐसे सीमित चीज के सीमित पावर के ऊपर विश्वास नहीं है, ठीक है। हमारा विश्वास असीम परमेश्वर है पे है, जिसके विचार हम छू नहीं सकते हैं, जिसके विचार इतने अगम हैं, जिसके विचार इतने डीप है, इतने गहरे हैं, ठीक है। उसके खजाने इतने गहरे, एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, और ये सोचिए, देखिए ऐसा ही मत पैसिवली बैठ के ऐसा सुनो मत, सोचो इसके बारे में। हाँ, 33 पढ़िए सिस्टर। ठीक है, उसके विचार अथाह है और उसके मार्ग अगम है, कोई उसको पहचान नहीं सकता है। हमारे खराब मतलब हमारे इतना बड़ा विचार, हम लोग हमारे विचार की इतनी बड़ी उड़ान ही नहीं हो सकती है जो परमेश्वर को छू पाए। ऐसे परमेश्वर, हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और महानता में परमेश्वर सबसे बड़ा है। अगर आप देखेंगे भजन संहिता 144 145 का 3, हाँ बोलिए, 144 145 का 3। समझ गए? हाँ, आमीन। उसकी बढ़ाई अगम्य है, मतलब कि आप परमेश्वर की बढ़ाई को भी ढूंढ नहीं सकते हैं, इतना महान है। और हमेशा याद रखिए, परमेश्वर हमेशा छुप के काम करता है, ढिंडोरा नहीं पीटता है अपने काम का। परमेश्वर एडवर्टाइज नहीं करता है अपने काम का, हमेशा याद रखिए। और हम भी वैसे होने चाहिए, मुझे भी सीखना है बहुत सी चीजों में। परमेश्वर अगम है, परमेश्वर की महानता अगम है, मतलब कि हम लोग ढूंढ नहीं सकते हैं, इतना महान है प्रभु, ठीक है। और बदलता नहीं है, अडिग है। अगर आप देखें मलाकी 3:6, पहले भी अपन देख चुके हैं, एक बार देख लेंगे मलाकी 3:6। मलाकी 3:6 आखिरी किताब है मलाकी, देखिए पुराने, हाँ मलाकी मलाकी 3:6। हाँ, क्योंकि मैं बदलता नहीं हूं, मैं एक जैसा हूं, इसके लिए तुम नष्ट नहीं हुए, नाश नहीं हुए। प्रभु ने हमारे साथ वाचा बांधी, हमेशा के लिए प्रेम करने के लिए, बराबर। यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को धोता है। हम यीशु मसीह की सेवा के बारे में सीखेंगे तो लहू के बारे में सीखेंगे। तो यीशु मसीह का लहू हमेशा हमारे पापों को माफ करेगा। जब जब हम पाप करेंगे और प्रभु के पास आते हैं, क्षमा मांगेंगे और सच में पश्चाताप करेंगे, तो प्रभु हमें क्षमा करेगा, क्योंकि प्रभु का वो कैरेक्टर है। प्रभु अपने नेचर के खिलाफ नहीं जाता है। प्रभु ने एक बार बोल दिया कि मैं माफ करता हूं, तो माफ करता है। शैतान कितना भी आपको आके बोले तूने ये किया वो किया, लेकिन यीशु ने कहा मेरे लहू से सब मैंने साफ किया है। तो यीशु मसीह मतलब पिता कभी भी बदलते नहीं है, क्योंकि पिता और यीशु एक ही हैं, अलग अलग हैं, व्यक्ति अलग हैं, लेकिन दोनों का जो स्वभाव है एक जैसा है। इसके लिए पुत्र ने पिता को जाहिर किया है। तो यीशु मसीह कभी, पिता कभी भी बदलते नहीं है, पिता अडिग हैं। अगर इब्रानी 6:18 में देखेंगे तो वो ही बात लिखी गई है। इब्रानी 6:18 देखिए, वचन लिखते रहो जो जो मैं बोल रहा हूं, बाद में जाके फिर पढ़ना है। हाँ,
परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है। हाँ बोलिए। देखो, एक तो परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर का स्वभाव है कि वो कभी बदलता नहीं है, और दूसरा परमेश्वर जो बोलता है वो करता है। तो दोनों, एक तो उसका वचन बदलता नहीं है और खुद परमेश्वर का स्वभाव बदलता नहीं है। इसके लिए हम लोग को मजबूत आशा है, हम सब लोग को मजबूत आशा है। और हम ऐसे शरण स्थान में आए हैं जिस शरण स्थान को कोई भी हाथ डाल नहीं सकते हैं, कोई भी शैतान तोड़ नहीं सकता। इसके लिए वचन में, भजन संहिता 91 में क्या बोलते हैं, 91 में, यहोवा मेरा शरण स्थल है ना, यहोवा मेरा शरण स्थल है, इसके लिए मुझे कोई क्षति नहीं होगी, मुझे कुछ गर्व गति नहीं होगी। मुझे गॉड इज माय शेपर्ड, नॉट गॉड इज नॉट, भजन संहिता 91 देखेंगे, पहला चैप्टर लाइन। बस, जो शरण शक्ति, जो सबसे ऊंचे परमेश्वर के शरण स्थान में बैठा है, जहां पे प्रभु हैं, उस परमेश्वर के साथ जो बैठा है उसको ठिकाना मिलेगा, उसको ठिकाना मिलेगा। देखो, ठिकाना इसके लिए मैंने बोला कि यीशु मसीह मार्ग हैं और पिता हमारा ठिकाना है, पिता हमारी मंजिल है, ठीक है। और सिद्धि में, परमेश्वर सिद्धि में कैसे हैं, व्यवस्था विवरण 32 का 4 देखेंगे और मत्ती 5:48 देखेंगे। व्यवस्था विवरण 32 का 4 लिख रहे हैं ना सब लोग? 32 का 4 पढ़िए। उसका काम खड़ा है, हाँ हाँ, ठीक है। परमेश्वर में कुटिलता नहीं है और परमेश्वर सिद्ध है, परमेश्वर सिद्ध है, ठीक है। मत्ती 5:48, 5 का 48, मत्ती 5 का 48 देखिए। स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अभी कितनी बार हम लोग को क्या लगता है, हम लोग घबराते क्यों है मालूम है आपको? हमें डर क्यों लगता है, हम असमंजस में क्यों पड़ते हैं, डाउट क्यों करते हैं? क्योंकि हमको लगता है अरे प्रभु है क्या एक्चुअली, और प्रभु कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, प्रभु ने कुछ गलत तो नहीं किया है। प्रभु को सब मालूम है ना, प्रभु को सब मालूम है, प्रभु को सिद्ध होने की जरूरत नहीं है, वो सिद्ध है, उसको सब मालूम है। लेकिन हमारे ख्याल कितने बार डिगते इसके लिए है, क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु अभी भी कुछ मिस तो नहीं हो गया प्रभु को। प्रभु क्या बोलता है, परमेश्वर क्या बोलता है, दो चिड़िया, हाँ, दो चिड़िया जो हवा में उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है, वह मेरी इच्छा के बगैर नीचे नहीं आएगी, बराबर। दो चिड़िया का क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं, बहुत सस्ती वह चिड़िया मिलती है। उस सस्ती चिड़िया को परमेश्वर की इच्छा के बिना वो नीचे नहीं आती है, तो हम तो उसके बहुमूल्य पुत्र हैं। तो हमारे ऊपर कितना प्रभु का दिल है। तो प्रभु जो है सिद्ध है मतलब परमेश्वर सब जानते हैं, प्रभु को कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग को बाद में जानेंगे प्रभु, प्रभु हमको हमेशा जानते हैं। उनको अंत से आदि पता है, समझ रहे, अंत से आदि। प्रभु को आदि से अंत नहीं पता है, प्रभु अंत से आदि पता है। उसको पता है कि उड़ान में किस तरह से हम लोग जाएंगे, बराबर।
प्रभु को पता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं उड़ान में जाऊंगा, प्रभु का जब उड़ान होगा तब मैं जाऊंगा। ठीक है, तो ये हम लोग का विश्वास है। तो प्रभु अंत से आदि को जानते हैं, प्रभु सब कुछ जानते हैं, और प्रभु परिपक्व है, परफेक्ट है। उनको कुछ जानने के लिए कुछ दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है, उसको सब पता है। लेकिन हम हमेशा हिलते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है। इसके लिए भरोसा करो उसके ऊपर जिसको सब पता है, जो सब जानता है, जो सिद्ध है। प्रभु सिद्ध हैं, पिता सिद्ध हैं। ठीक है, पिता कोई गलती नहीं करते हैं, पिता कोई गलती नहीं करते हैं। आप बोलेंगे लेकिन लिखा है वचन में कि प्रभु ने पश्चाताप किया, पछताया। प्रभु ने पछताया क्यों? प्रभु को तो पता ही था कि इंसान तो गिरेगा, बराबर। प्रभु को पता था कि शाऊल गिरेगा, शाऊल के गिरने के बाद वो पता नहीं था उसको, प्रभु को पता था यहूदा मुझे धोखा देगा, लेकिन उसके बाद भी उसने उसके ऊपर भरोसा किया, शाऊल को राजा बनाया, यहूदा को पैसे दिए, बराबर। यहूदा को पैसे दिए ना, यहूदा पैसे संभालता था, पैसे के पीछे था वो तो। लेकिन उसके बाद भी प्रभु ने बोला ये पैसे की थैली तू पकड़, तू संभाल। क्योंकि परमेश्वर सबको मौका देते हैं, सब कुछ जानते हुए भी परमेश्वर सबको मौका देते हैं। कितने यहूदा छुपे हुए हैं, हाँ, कितने शाऊल छुपे हुए हैं जो परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते, बराबर। उसको पता नहीं था दाऊद गिर जाएगा, पता था उसको दाऊद गिरेगा। प्रभु को पता था अब्राहम झूठ बोलेगा, प्रभु को पता था मूसा छोड़ के भाग जाएगा, प्रभु को सब पता था। लेकिन फिर भी वो शांत बैठते हैं, सबको मौका देते हैं, और जब हम गिरते हैं तो हमें थाम के ऊपर उठाते हैं। ठीक है, हमेशा उसके हाथ हमेशा तैयार रहते हैं हमको उठाने के लिए। लेकिन हम लोग हैं, प्रॉब्लम हम लोग का है, हम लोग उठते नहीं है। एक मैं छोटा सा शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। एक उड़ाऊ पुत्र की बात है। एक दो लड़के थे, एक बड़ा था एक छोटा था। ठीक है, बड़ा लड़का बहुत काम कर रहा था पिता का खेती में जाके, और छोटा था उसने बोला मुझे जो भी मेरा पैसा है, मेरा हिस्सा जो बनता है वो सब दे दे, मैं जाता हूँ। और वो चला जाता है और जाके शहर में सब पैसा उड़ा देता है, गरीब बन जाता है, भिखारी बन जाता है। और वो एक्चुअली एक स्टोरी भी है, ऐसा हांगकांग में ऐसा हुआ था। तो क्या होता है कि वो सोचता है कि मैं फिर से पिता के पास जाता हूँ, तो उसको चिट्ठी लिखता है पिता को कि अगर तू मुझे सच में फिर से स्वीकार कर रहा है ना, तो उसके घर के गांव का एक बड़ा एक झाड़ था जो दूर तक दिखाई देता था। वो बोलता है कि वो झाड़ के ऊपर ना सिर्फ सफेद कपड़ा डाल देना, सफेद कपड़ा, एक एक सफेद चादर डाल देना या पट्टी बांध देना, तो मैं समझ जाऊंगा तूने मुझे क्षमा किया। तो जब ये जा रहा है उड़ाऊ पुत्र छोटा बेटा पिता के पास अपने, तो मुसाफिर जो था उसके साथ दूसरे मुसाफिर थे, उसको एक को बोलता है कि एक झाड़ आएगा, वो झाड़ पे देखना, ये जोतुन या किसका भी झाड़ था, वो देखना उस पे पट्टी है क्या सफेद। तो मुसाफिर क्या बोलता है, क्योंकि उसको देखने को नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको रिजेक्ट कर देगा परमेश्वर, उस परमेश्वर मतलब वो पिता उसको छोड़ देगा, पिता उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो उसका दिल टूट जाएगा। तो मुसाफिर बोलता है मैं झाड़ नहीं दिख रहा है, लेकिन एक मैं बड़ा झाड़ दिख रहा हूँ, उस झाड़ के ऊपर हर एक टांडी के ऊपर पत्र एक कपड़ा बंधा हुआ है, सफेद कपड़ा, पूरा का पूरा झाड़ जो है कपड़े से ही बंधा हुआ ऐसा लगता है मुझे, तो लगता ही नहीं है कि झाड़ है। तभी वो बहुत रोता है। वैसे ही हमारे परमेश्वर का प्रेम है, और जो वो भागता हुआ पिता आता है ना, उसके हाथ में भी सफेद कपड़ा है, पट्टी है। जब भी हम पलटे होते हैं तब पिता हमको हमेशा सीने से लगाने के लिए तैयार होता है। ठीक है, क्योंकि पिता है ना हमें प्रेम करता है। पिता असीम होने के बाद भी, पिता सिद्ध होने के बाद भी, शाश्वत काल का अनंत काल का प्रभु होने के बाद भी हम जैसे अविनाशी लोगों को प्रेम करता है।
इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम को कभी भी, देखो शैतान हमेशा आपको बोलेगा कि प्रभु आपको प्रेम नहीं करता है, प्रभु आपके पाप क्षमा नहीं करेगा, लेकिन वो झूठा है, पहले से लेकर झूठा है। ठीक है, वो झूठों का पिता है, वो खुद झूठ है, तो कभी मानना नहीं। परमेश्वर आपके पास हमेशा रहता है और प्रभु हमेशा आपके पापों को क्षमा करता है। आपके पापों से बड़ा परमेश्वर है, आपके पाप बड़े नहीं है, परमेश्वर बड़ा है। इसके लिए अपने पापों को बड़ा मत करो, अपने को महान मत समझो। समझ रहे? हम लोग समझते हैं हमारे पाप इतने बड़े हैं, कौन क्षमा करेगा? यीशु मसीह का लहू हर एक पाप को क्षमा करता है। तो हमारा परमेश्वर जो है सिद्ध है, हमारा परमेश्वर प्रेमी है। ठीक है, उसका प्रेम असीम है। यूहन्ना 3:16 में बोलता है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। तो परमेश्वर हमें असीम प्रेम के साथ, खुले दिल के साथ हमारे पास आता है और हमें क्षमा करता है। और परमेश्वर कोई भी बात याद नहीं रखता है। जो भी हमारे पाप हैं, परमेश्वर जैसा पूरब पश्चिम से दूर है, पूरब और पश्चिम कभी मिलेंगी कि दोनों दिशाएं नहीं मिलेंगी, उतने दूर हमारे गुनाहों को उसने फेंक दिया है। आज कितने लोग जो परमेश्वर ने पाप क्षमा किए हैं उसके लिए भी रोते हैं। रोने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने क्षमा किया है। जाके खुद ढूंढ के मत निकालो उन पापों को फिर से, प्रभु ने उसको समुद्र के खाई में फेंक दिया है। तो पिता का ये दिल है कि अपने बच्चों को प्रेम करता है, उनके गुनाहों को क्षमा करता है। परमेश्वर का प्रेम असीम है, परमेश्वर का क्रोध क्षण भर का है, उसकी महिमा, उसकी मर्सीस, उसकी दया हजारों पीढ़ियों तक हमारे ऊपर आते हैं। आपको मालूम है श्राप 4-10 पीढ़ी तक आता है, कितना बार 50 पीढ़ी तक भी आता है, लेकिन परमेश्वर की करुणा हजारों पीढ़ियों तक आती है। आप देखिए इज़राइल पहले से लेके परमेश्वर के लोग हैं, बराबर। उनके पिताओं के कारण, इज़राइल के जो पिता थे जिन्होंने पिता परमेश्वर को प्रेम किया, उसको आज भी पिता परमेश्वर प्रेम करता है। तो पिता परमेश्वर का जो प्रेम है वो हजार पीढ़ियों तक। अभी हो सकता है हम लोग में से कोई लोग परमेश्वर के पास चले जाएंगे, फिर भी परमेश्वर जब आपके बच्चों को देखेगा तो वो आपके बारे में सोचेगा कि ये इसके बच्चे हैं, ये सुरेश भाई के बच्चे हैं जिसने मेरे ऊपर विश्वास किया। और वो प्रेम के कारण वो आपके बच्चों को भी थामेगा। ऐसा लिखा हुआ है, मेरे बच्चे यहोवा के सिखलाए हुए होंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रेम करता है और उसके हजार पीढ़ियों को प्रेम करता है। जो भी प्रभु में आते हैं, जो भी परमेश्वर में विश्वास करते हैं, उनकी हजार पीढ़ियों तक परमेश्वर की करुणा जाती है। हालेलुया। और पिता पवित्र है, स्वभाव में पवित्र है। देखो स्वभाव में पवित्र रहना बहुत जरूरी है। निर्गमन 15:11 निकालेंगे, निर्गमन 15:11 देखिए, निर्गमन की पत्री 15:11। ये पहले भी देखो। ठीक है, पवित्रता में महान है, इसका मतलब क्या है? प्रभु जो है अपवित्र चीज को सर में भी आने नहीं देता है, अपवित्र विचार भी नहीं सोचता नहीं है। हमें प्रभु के जैसे बनना है, मतलब पवित्र बनना है। कितनी बार हम लोग अपवित्र विचारों को आने देते हैं, हमारे सर में आने देते हैं, लेकिन प्रभु के दिमाग में भी वो लाता नहीं है, अपवित्र चीजों को सर में भी लाता नहीं है, क्योंकि प्रभु हमेशा पवित्रता में रहता है। अभी देखिए यशाया 6:3 में लिखा है कि जैसा यशाया को प्रभु बुलाता है और स्वर्ग के दर्शन करता है, स्वर्ग में जाता है, तो बोलता है प्रभु मैं झूठा हूं, मैं अपवित्र हूं, मेरी जबान अपवित्र है। ठीक है ना, एक गाना है,
तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है। ठीक है, जब वो जाता है तो उसको पता चलता है कि उसकी जबान अपवित्र है, उसकी जबान में झूठ है। सब लोग देखो, हम लोग कितना बार हम लोग बोलते हैं मैंने यीशु को देखा, मैंने यीशु को देखा, मैंने स्वर्गदूतों को देखा। लेकिन जब लोगों ने स्वर्गदूतों को देखा पुराने नियम में, नए नियम में, लोग डर जाते थे, लोगों को डर लगता था। प्रभु की उपस्थिति में जाके हमें ऐसी पवित्रता महसूस होती है, तो हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत ही अपवित्र हैं प्रभु, हम तो कितने गंदे हैं, कितने घिरे हुए हैं, कितनी गंदगी में चलते हैं। जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो यशाया के जबान के ऊपर प्रभु अग्नि रखता है, अपनी वेदी की अग्नि जैसा रखता है, स्वर्गदूत रखता है, उसका जबान खुलता है तो बोलते तू पवित्र है प्रभु, तेरे बिना कौन पवित्र है, और कोई पवित्र नहीं है। इसके लिए पूरे के पूरे स्वर्गदूत चिल्लाते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर तू पवित्र है। इसलिए हम पवित्र रहें, इस गंदी पाप से सनी हुई पीढ़ी में हम पवित्र बनके परमेश्वर के लिए एक तेजमान सितारे की तरह चमके, वही परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए। ठीक है, तो प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पवित्र है, ठीक है, और विश्वास योग्य है। 1 कुरिन्थी 10:13, 1 कुरिन्थियों की पत्री 10:13 देखिए। तो किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन से बाहर हुई, परमेश्वर सच्चा है, सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, बस परीक्षा के साथ विकास नहीं करेगा, सिर्फ। ठीक है, तो परमेश्वर विश्वास पात्र है। देखिए कितना बार हम लोग सोचते हैं हम लोग बहुत तकलीफ से जा रहे हैं, ये असहनीय है। देखो शैतान कभी खेल नहीं सकता है आपसे, शैतान परमेश्वर के बच्चों से खेल नहीं सकता है। हम लोग सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता है वो पिता की है, ठीक है, हम लोग कोई माइनॉरिटी नहीं है, हम लोग कम नहीं है, हम लोग बहुत ज्यादा है। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मेरे परमेश्वर के साथ ज्यादा हूं, बहुत हूं, ठीक है। परमेश्वर अगर आपके साथ है तो कौन आपके खिलाफ आ सकता है। इसलिए, और दूसरा, परमेश्वर विश्वास पात्र है। आपको तकलीफ से ज्यादा जितना आप सहन कर सकते हैं आपके जीवन में, उतना ही आपको तकलीफ आता है, उससे ज्यादा नहीं आता है। और अगर तकलीफ बहुत बढ़ जाता है तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग भी निकालता है। अभी तक स्टार्ट से लेके जब से आप विश्वास में आए हैं, आप देखो परमेश्वर ने कितना चीजों से आपको बाहर निकाला। कितने लोग आपको विरोध करते थे, तंग करते थे, प्रभु ने उससे निकाला। कितना बार आपको पैसों की कमी थी, आपको प्रभु ने पैसे दिलाए। आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, प्रभु ने शादी कराई। आपको घर नहीं था, प्रभु ने घर दिलाया। आपके बच्चों की पढ़ाई कैसा करेंगे, आप बहुत ही व्याकुल थे, प्रभु ने आपको वहां पे भी मदद किया, जॉब दिलाया, बहुत सी चीजें की है। बहुत से परमेश्वर के इतने हमारे ऊपर। एक्चुअली क्या है कि एहसान बोलना भी, अभी बच्चे हैं ना हम लोग, तो बच्चों के लिए तो होगा सब कुछ। एहसान क्या है, हम तो है ही उनकी निज प्रजा है हम लोग, है ना, हम लोग उसकी निज प्रजा है। लेकिन हम कितना बार भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है, पिता ने हमारे जीवन में क्या क्या किया है। इसके लिए पिता का स्मरण करें, पिता की बातों का स्मरण करें, पिता की आशीषों का स्मरण करें, ठीक है। तो आप पिता की आशीषों का स्मरण करेंगे तब आप परमेश्वर में बने रहेंगे और आप बढ़ेंगे। आज तक जितने भी बड़े बड़े जो संत गण हुए हैं पुराने, वह सब परमेश्वर के ऊपर अडिग भरोसा रखते थे, खास करके परमेश्वर के स्वभाव के ऊपर, कि परमेश्वर असीम है, परमेश्वर परिपक्व है, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर प्रेमी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं।
और यहोवा के टाइटल्स भी हम लोग देखेंगे, देखते कल अगर समय मिला तो, क्योंकि अलग अलग जगहों पे परमेश्वर के नाम है। परमेश्वर के नाम से यीशु है तो नाम यीशु तो है, लेकिन पुराने नियम में बहुत जगह जो है अलग अलग लोगों ने परमेश्वर के बारे में बोला है कि परमेश्वर किस तरह से उनके तरफ, उनके प्रति जाहिर हुए थे। ठीक है, तो हम लोग कल देखते हैं उसके बारे में, और भी पिता का थोड़ा हम लोग सीखेंगे, पिता के बारे में, पिता के गुणों के बारे में, पिता के स्वभाव के बारे में, और पिता की क्या सेवा है, पिता क्या करते हैं, हम लोग कल सीखेंगे और भी ज्यादा। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये जो प्रभु शिक्षा है उसके आप अगर नहीं बोलेंगे हमारे साथ तो हम क्या समझेंगे प्रभु, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि हम लोग को आपने सिखाया पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना सील की जाए कि आज से लेके हमारा एक ही जीवन में लक्ष्य हो कि हम पिता को जाने, हम पिता के करीब आए, हम पिता से सीखें, हम पिता से कभी भी दूर ना हो। जिस तरह से यीशु मसीह कुछ क्षणों के लिए जब पिता से उसकी संगति टूट गई तो बोलता है, ए पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन हम लोग में से कितने लोग हैं जो काफी दिनों से पिता से संगति तोड़ के बैठे हैं, वजन से चल रहे हैं, दुनिया को प्रेम कर रहे हैं। कितने हम लोग में से उड़ाऊ पुत्र हैं जो परमेश्वर को छोड़ के दुनिया में भटक गए हैं। प्रभु उन सब उड़ाऊ पुत्रों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो जो पलटी हो गए हैं विश्वास से। प्रभु उन सबको फिर से अपनी तरफ खींच पिता, सबको प्रभु अपने प्रेम का स्मरण करा पिता, अपनी आशीषों का, अपनी दया का, अपनी करुणा का पिता परमेश्वर। प्रभु सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इस टीचिंग को हमारे दिल के अंदर घुसा दे पिता, ताकि हम ये हमेशा याद रखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता हर एक के लिए, और खास करके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यस